Hello everyone, this is Komal Idvanshi from Mahatma Gandhi Government School Chhatriwali Dhani Dosa. We are going to discuss about the activities of reading campaign, its week 4 and its part 2. In this part, we will discuss about the activity titled as Set the Scene. The teacher will divide the class into groups. Teacher will present a setting or explain a scene. Scene must contain the contents of old forts, desert, playground, etc. Also, teacher will explain the characters of scene. तो हमारे स्कूल में भी टीचर्स ने क्या किया कि जो क्लासेस थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. 3rd, 4th एंड 5th के स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर हमने टॉपिक लिया फोर्ट्स, क्योंकि फोर्ट्स में हम डेजर्ट और प्लेग्राउंड को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. और इसके अलावा जो किंग्स, क्वींस, कैमल्स, कैटल्स जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इस एक्टिविटी में उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. तो हमारे टीचर्स ने 4-5 टीचर्स ने एक एक करके बच्चों को फोर्ट्स के बारे में बताना शुरू किया. Next, the teacher will introduce the student with the characters of king, queen, dragon, farmer, camel, etc. Students are suggested to construct a story using above characters. तो जो टीचर्स था फोर्ट के साथ साथ में उससे रिलेटेड जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, ड्रैगन वगैरह इन सब के बारे में बताया. तो और बच्चे कहानी कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑफलाइन स्टडीज़ नहीं थी. तो उनको बोला कि आप ऑनलाइन अपने व्यूज शेयर कीजिए. और बच्चों ने किंग्स, क्वींस, फोर्ट से रिलेटेड जो व्यूज़ थे वो शेयर किए. टीचर्स ने उनसे रिलेटेड बुक्स भी बताई और स्क्रिप्ट्स भी बताई. और यही सब कुछ हम आज की वीडियोस में देखेंगे. तो नक्श जहांगीर हैं, उन्होंने राजा रतन सिंह जो कि चित्तौड़ फोर्ट से रिलेटेड थे उनके बारे में बताया है और खुद को बिल्कुल राजा रतन सिंह की तरह ड्रेसअप किया है. और राजा रतन सिंह से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन्होंने समराइज करने की कोशिश की है. तो आप देख सकते हैं नक्श जहांगीर को राजा रतन सिंह के फॉर्म में. Hello everyone, my name is Naksh Kumar Jangir, class 4. My school name is MGGH Chhatriwali Dhani Dosa. मैं आपको महाराणा रतन सिंह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. इनके पिता चित्रकूट के राजा थे. उनका नाम समर सिंह था. धीरे धीरे समय बीता और महाराजा रावल रतन सिंह बड़े हुए. सन 1302 ईस्वी में इनके पिता समर सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह को राजा बनाया गया और इन्होंने चित्तौड़ की राज गद्दी संभाली. गुहिल वंश के वंशज रतन सिंह इस वंश की शाखा रावल से संबोधित थे. उन्हें चित्रकूट के किले पर जो कि चित्तौड़गढ़ है वहां पर अपना शासन किया था. रतन सिंह को उनकी राजपूताना बहादुरी के लिए आज भी जाना जाता है. थैंक यू. राजा रतन सिंह की बात हो और रानी पद्मावती को हम भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता. तो क्लास 5th के स्टूडेंट प्रतिष्ठा मिश्रा ने अपने आप को रानी पद्मावती की फॉर्म में प्रेजेंट किया है और पद्मावती से रिलेटेड कुछ व्यूज भी उन्होंने शेयर की है. यू कैन वॉच. Also known as Padmini, was a legendary queen of Medpatha kingdom in 13th-14th century. Rani Padmini was
videos. Thank you. प्रतिष्ठा की ही तरह सेजल मीना जो क्लास 4th से हैं, उन्होंने खुद को रानी पद्मावती की तरह परफॉर्म किया। Hello everyone, my name is Sejal Meena in class 4th. My school name is NGGH छतरीवाली ढाणी दौसा। मैं आपको रानी पद्मावती के बारे में बताऊंगी। पद्मावती चित्तौड़ के राणा रतन सिंह 1302 से 1303 की पत्नी थी। यह अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मावती को प्राप्त करना भी था। जब लंबे घेरे के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय न कर सका तो अपने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। तब पद्मावती ने साहस एवं कूटनीति का परिचय देते हुए गोरा बादल की सहायता से राणा रतन सिंह को मुक्त कराया। 1303 में चित्तौड़ किले का पतन होने के बाद पद्मावती ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह जौहर चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ प्रजावत में पद्मावती की कथा का रोचक वर्णन किया है। थैंक यू। गीतिका ने भी रानी पद्मावती के ऊपर अपने व्यूज दिए और फिर हमने मिस्टर विजेंद्र कुमार मीणा सर जो कि हमारे स्कूल में एज ए हिंदी टीचर अपॉइंटेड, उनसे व्यूज जाने। For another activity of reading campaign, we are here with our school's faculty. Hello sir. नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कर रहे हैं सर आप? मैं रीडिंग कैंपेन को लेकर कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ। अच्छा सर, पहले आप हमें आपका परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र कुमार मीना, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और रीडिंग कैंपेन प्रभारी भी हूँ इस विद्यालय में। अच्छा सर जी। तो सर आपने बोला आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, जी। लेकिन फ़िलहाल जो रीडिंग कैंपेन की गतिविधि हैं वो कक्षा 3 से 5 के लिए स्कूल में हम आयोजित करवा रहे हैं। तो सर ये तो तुकी नहीं बैठता। जी, जैसा मैंने बताया कि मैं रीडिंग कैंपेन प्रभारी हूँ और रीडिंग कैंपेन में जो क्रिएटिविटी हो रही है, हाँ हाँ, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। छोटे बच्चों की 1 से 2 का अलग ग्रुप है, हाँ हाँ, बाल वाटिका 3 से 5 का अलग ग्रुप है, 6 से 8 का अलग ग्रुप है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं प्रभारी भी हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है इस कैंपेन में विशेष तौर से, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। वो पोइट्री, स्टोरीज़ है, प्ले है। तो मैं भी राइटर हूँ, राइटिंग करता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आकर्षक अच्छा लगी। सर, तो आप राइटर हैं, राइटिंग में इंटरेस्ट है जी आपका? जी जी। हाँ, कहूँ तो कवि हैं आप? हाँ, कविताएं लिखता हूँ मैं और गद्य भी लिखता हूँ। तो मेरा इसमें, मैंने इसका देखा, इसके उद्देश्य से पढ़े तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये। इसमें बच्चों को कोई शब्द देकर कहानी लिखना, बच्चों को कोई शब्द देकर उन शब्दों पे कविताएं लिखना, उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा सर, आपने आज रीडिंग कैंपेन के लिए बच्चों के लिए कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है? आज तो मैं 3 से 5 जो क्लास है उनका जो ग्रुप है उसमें चौथे सप्ताह की गतिविधियां देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसमें राजस्थान के जो राजा है, राजस्थान के जो दुर्ग है, यहाँ की जो रानियाँ हैं, उनका त्याग है, उनके बारे में उसमें क्रिएटिविटी करवाने को लेकर चीज़ें नोट करवाई। तो सप्ताचार की जो एक्टिविटी है उसमें किले, दुर्ग, महल, रानी, राजा, इनके बारे में है। तो आपने इसमें से किले, दुर्ग लिए हैं या रानी, राजा लिए हैं? मैं इसमें देख रहा था तो मुझे इसमें एक अच्छा कैरेक्टर लगा, अच्छा एक टॉपिक लगा दुर्गों का। उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग और वहाँ के राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे प्रिय भी है
ये जो टॉपिक है, क्योंकि हमारे लिटरेचर में एक बहुत क्लासिक बुक है जिसका नाम पद्मावत, वो इसी किले को लेकर, यहाँ की रानी पद्मावती को लेकर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी अवधी भाषा में। अच्छा सर, तो सर आप हमें रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ श्योर। रानी पद्मावती जो है वो यहाँ के चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रतन सिंह उनकी रानी है, और ये सिंगलदीप के राजा रतन सेन की पुत्री है। तो ये बहुत सुंदर थी, और इनकी कहानी जो है वो वीरता, त्याग, सम्मान की कहानी है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर थी। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख तो नहीं है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था 1303 में, उसमें रानी पद्मावती ने जोहर किया था। राजा रतन सिंह जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके 240 साल बाद इन्होंने पद्मावत लिखा था अवधी भाषा में, और उसमें रानी की सुंदरता का और रानी के जोहर का और युद्ध का उन्होंने वर्णन किया था। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में अमीर खुसरो भी साथ में था अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पद्मावत को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इस तरह से ये चीज़ें हुई होगी। अच्छा। और उन्होंने कहा भी है, जायसी ने भी, कि फूल मरे पर मरे न बासु, अर्थात फूल चला जाता है लेकिन उसकी खुशबू कभी नहीं जाती। तो आज भी लोग में रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से और उनकी वीरता, राजा रतन सिंह की कहानियाँ हमारे राजस्थान के प्रत्येक गाँव में, कस्बे में, ढाणियों में उनकी कहानियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। जी सर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो 6ठी-7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था। ये है गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पे स्थित है। एक चित्रकूट पहाड़ी है, उस पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान का विश्व का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहाँ पे लोग रहते थे, कृषि करते थे, और राजस्थान के सभी दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग इसको माना गया है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि गढ़ों में चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इस तरह से एक कहावत प्रचलित है। जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और तो मैं इसी दुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे गया भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दुर्ग, और मुझे यात्राएं करना पसंद है। तो पुराने किले, दुर्ग, महल, बावड़ियाँ मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस किले के अंदर 7 द्वार है, और यहाँ पे मीराबाई का मंदिर है, कुमश्याम मंदिर है। यहाँ पे विजय स्तंभ है जिसको राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा विजय के दौरान। विजय स्तंभ को तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें भी इस्तेमाल किया गया है जी। और यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो रानी पद्मावती का महल है। अच्छा सर, आपने पर्सनली विजिट किया है इसको? हाँ जी। तो आपको सबसे खूबसूरत चीज़ उसमें रानी पद्मावती का महल लगी? बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और हमने सुनी भी है, पढ़ी भी है, और आजकल तो मूवीज़ भी टेलीकास्ट होने लग गई हैं, तो उनमें भी हमने देखी है रानी पद्मावती का जौहर, ये हमने बहुत ज़्यादा सुना है। तो रानी बताएं जरा। पर फिल्म भी आई थी पिछले सालों में, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कौन सा साल आई थी, पर उसमें रानी पद्मावती का जो है वो दिखाया गया है, जो उनका त्याग, उनकी वीरता, जो शतरानी का उनका जो कैरेक्टर है उसको दिखाया गया है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे तरीके अपना लिए, और उन्हें वो चूँकि रानी पद्मावती की सुंदरता से बहुत आकर्षित था, और वह उसको किसी भी तरह से पाना चाहता था, उसने संदेश भेजा अपना। तो उस संदेश को पढ़ने के बाद रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह गुस्से में हो गए, और उन्होंने उनको फिर धमकी भरा उसका प्रत्युत्तर भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर डेरा डाल दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। ये 1303 की घटना है जी। तो कई महीनों तक डेरे को डाले रखा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अंदर जो है रसद, जो सामग्री थी उसमें कमी आ गई, और जो उसके बाद में फिर राव रतन सिंह ने अपने सेनानायकों से मिलके और केसरिया बाना पहनकर उन्होंने अंतिम युद्ध के लिए वो किले से बाहर निकल गए, और उन्होंने वीरगति को प्राप्त की। तो उसके बाद में रानी जो पद्मावती है, उन्होंने ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों जो रानियां थी और जो दासियां थी उनके साथ मिलकर जौहर किया। तो सर, आपने ये कुंड देखा है जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया? हाँ, बिल्कुल देखा है। वहाँ पर आज भी जो लोग जाते हैं और उनको शीश नवाते हैं। और कोई जानकारी देना चाहेंगे सर? नहीं, ये
मेरे ख्याल से ये पर्याप्त रहेगी। ये पर्याप्त रहेगी, बच्चे हाँ। छोटे हैं। सर, आप छोटे बच्चों से इंटरेक्ट होने में इतना इंटरेस्ट क्यों रख रहे हैं? छोटे बच्चों को चूँकि छोटे बच्चे जो है उनके अंदर एक अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है, वो चीज़ों को बड़े गौर से सुनते हैं, उनमें जिज्ञासा भाव रहता है और वो जो उनको चीज़ें बताई जाती है उनमें वो ईमानदारी के साथ कोशिश भी करते हैं। मैंने खुद ने भी कक्षा 5-6 में बच्चों को कुछ शब्द दिए हैं जिन पे उनको कविताएं लिखने के लिए कहा था, तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, तो मुझे पसंद आया। तो मुझे लगता है कि यहीं से नींव तैयार होती है, जब बच्चे बड़े होकर कोई राइटर या कोई पोइट बनते हैं तो यहाँ से एक तैयार होता है उनका। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जो जानकारी थी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी है और हमारे बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। I hope all of you have enjoyed the video. Thank you so much for watching.